साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ मुदनवाल। आपका हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के समय में लोग सोचते हैं कि पैसा हम दुगना कैसे करें। पैसा दुगना करने के लिए लोग तमाम प्रकार की रिस्क ले लेते हैं, पर पैसा उनका दुगना नहीं हो पाता। कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो पैसा उनका डूब जाता है। न घाट के होते हैं न घर के होते हैं। आज मैं आपको 3 उदाहरण दूंगा और कमेंट बॉक्स में आप करके बताइएगा कि कौन सा सबसे बेस्ट आइडिया है पैसा दुगना करने का। पहला है, लोग कहते हैं कि सोना खरीद लो। सोना खरीद करके बेचो, आपको डबल पैसा देगा। क्योंकि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जो मेरे हाथ में रिंग आप देख पा रहे होंगे, ये रिंग जब मैं लिया था आज के 5 साल पहले था 60,000 रुपया भरी, यानी एक भर 60,000 रुपये का। तो मैं इसको आधा भर लिया था, करीब 26,000 रुपये का। ठीक, आज जब मैं सोनार क्या गया, भाई साहब इस रिंग को मुझे बेचना है, तो सोनार ने कहा कि आपको 58,000 रुपये मिलेगा। सोचिए, यानी कि 26,000 का अंगूठी 5 साल बाद मैं उसे बेच रहा हूं तो मुझे 58,000 दे रहा है, और एक सोनार जो है 52,000 रुपये दे रहा है। ठीक है, मैं इसे बेच दूंगा, यानी 98 भर अंगूठी 26,000 खरीद करके मैं इसे 58,000 में बेच दूंगा या 52,000 में बेच दूंगा। मानिए दोगुना मुझे प्रॉफिट हो। अगर मैं 98 भर अंगूठी बेच करके फिर 98 भर अंगूठी लूंगा, जो मार्केट वैल्यू इसमें सोना की है वो 1,30,000 रुपया है। पता है, यानी कि इसे मैं बेचूंगा 52,000 रुपये का, और 65,000 रुपये का फिर अंगूठी मुझे लेना पड़ेगा। और अंगूठी की जो वजन होगी इतना ही होगा। यानी सोना लेकर के सोना बेचा तो मुझे फायदा है, पर सोना फिर सोचो कि मैं खरीद लूं तो मेरा उसमें घाटा है। समझिए, पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, लोग कहते हैं कि गाड़ी खरीद के बेचेंगे या गाड़ी चला करके मैं बेचूंगा तो मुझे 1,00,000 2,00,000 का प्रॉफिट होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एक अर्टिगा आती है लगभग में 13,000 रुपये की, 13 लाख रुपए की आती है। आप एक अर्टिगा को लेते हैं, कार को 13 लाख रुपए में, आप उसे साल 2 साल 3 साल बाद चला करके बेचते हैं, तो क्या आपको 13 लाख देगी? कतई नहीं देगी। वो आपको 10 लाख देगी, 9 लाख देगी, 8 लाख रुपए देगी। यानी कोई भी गाड़ी अगर आप लेते हैं, 15 लाख गाड़ी लेते हैं, आप 1 साल 2 साल चलते हैं, तो उस गाड़ी की जो वैल्यू होती है मार्केट में 2 से 3 लाख रुपए कम हो जाती है। फिर आप जब नई गाड़ी लेने जाते हैं तो जो रेट वैल्यू आज के 2 साल पहले 13 लाख की होती है, वो बढ़ करके ठीक 13.5 होती है, 13,40,000 की होती है, 14 लाख होती है। एक एग्जाम्पल है। तो गाड़ी खरीद करके आप यूज करके बेचेंगे तो भी आपका नुकसान है। और तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जमीन। जैसे कहते हैं ना कि सोने से अच्छा आपका जमीन हुआ। आप कहीं भी गाँव देहात शहर में देख करके आप एक बिस्सा जमीन आज खरीद लेते हैं मात्र 10 लाख रुपए का। नॉर्मली एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, 10 लाख का खरीद लेते हैं। आप उस जमीन को 5 साल बाद बेचेंगे तो जमीन आपको 8 लाख रुपए नहीं देगा, 7 लाख रुपए नहीं देगा। जब भी देगा जमीन तो 10 लाख से बढ़ के 12 लाख देगा, 13 लाख देगा। जमीन ही ऐसी इनकम का जरिया है जिसे लोग प्लॉटिंग करते हैं। बड़े बड़े शहरों में लोग प्लॉटिंग करते हैं। 1 बीघा ले लेंगे 20 लाख का, 50 लाख का ले लेंगे, 1 करोड़ का ले लेंगे, और उसके ऊपर फ्लैट, एक फर्स्ट फ्लैट, सेकेंड, थर्ड फ्लैट बना करके वो बेचते हैं। तो जमीन ही एक ऐसी बिजनेस है जो हमें 10 का 20 दुगना देती है। बाकी जो गोल्ड हो गया, एग्जाम्पल में बता दिया, गोल्ड हाँ अगर आपके पास है आप बेच सकते हो, पर आप खरीद नहीं सकते हो। खरीदोगे तो बेचने के बाद भी आपको 10-20 हजार अधिका देना पड़ेगा, तब उतने वजन का आपको गोल्ड मिलेगा। और रही बात गाड़ी, तो गाड़ी भी साथियों मैंने आपको बता दिया। तो बहुत सारे युवा होते हैं जो गाड़ी खरीदते हैं, चलते हैं और उसको बेच देते हैं। पर जितने भी आप बिजनेसमैन को देखे होंगे साथियों, वो लोग करते क्या है, जमीन खरीदते हैं। 1 बिस्सा जमीन खरीद के एक चौराहे पर रख ली है, 2 बिस्सा हो गली में, आधी बिस्सा हो मोहल्ला, वो जमीन का कारोबार करते हैं। जमीन का कारोबार ऐसी है कि जो आपको अर्थ से लेकर के फर्श तक पहुंचा सकती है। तो हमारा संदेश युवाओं को यही है कि आप गाड़ी पे ध्यान न दें, आप गोल्ड पे ध्यान न दें। अगर आपको बिजनेस करना है, आपको कहीं शेयर करना है, आप जमीन लगा करके शेयर करिए। आप जमीन ऐसी है कि आज 2 रुपये लगाएंगे तो कल पक्का आपको 2.5 रुपये देकर जाएगी, 3 रुपये आपको दे जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा। अच्छा लगेगा तो हमारे आप लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करिए। तो मित्रों, मैं आपका सौरभ मुदन।